मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में 5 चीज आती है। कॉस्ट डीसी, कॉस्ट डीसी में आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंसल्टिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आता है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और उससे कितना आउटपुट निकलेगा, उसे बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग का एक मजबूत प्लान है कि आपको कितना इन्वेस्ट से लेके अकाउंट्स, आपका डेबिट से लेके क्रेडिट, ये पूरा चीज जो स्टार्ट से लेते एंड तक। आप तो फर्स्ट, जैसे कि आपकी अलमीरा की ऑफिस है, अलमीरा की फैक्ट्री है, या अलमीरा की आप सेल करने के लिए मार्केटिंग की ऑफिस आते हो, उसे बोलते हैं प्लानिंग। और प्लानिंग में आप तो जो भी आप तो अंडरस्टैंडिंग है प्लानिंग के अंदर में, तो आप तो बैंकिंग भी आ गया, मार्केटिंग भी आ गया। उसमें आप तो टारगेट सेल्स करना है कि आप तो प्लानिंग करना है कि आपके एक पूरे सेटअप चलाने के लिए कितना बड़ा ऑर्डर आना चाहिए। फर्स्ट था प्लानिंग। उसके बाद में आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के एक ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए आप तो कौन सी चीज आप तो आनी चाहिए, जैसे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग आप तो कौन से डिपार्टमेंट होने चाहिए, जैसे कि आप तो मैन पावर की जरूरत है, तो मैन पावर की जरूरत के लिए आप तो कौन लगेगा, एचआर लगेगा, मार्केटिंग, सेल्स एग्जीक्यूटिव लगेंगे, मैनेजर लगेगा, कारपेंटर लगेगा, फोरमैन लगेगा। आप तो इंडस्ट्री चलाने के लिए कौन लगेगा, उससे बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद में आता है डायरेक्टिंग। एक मैनेजर होता है जो हेड पोजीशंस में आते हैं, जो डायरेक्ट करते हैं अपने बिजनेस को एक लेवल पे ले जाने के लिए, उससे बोलते हैं डायरेक्टिंग। ये थर्ड स्टेप है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। उसके बाद में आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग आता है कि एचआर। अभी एचआर का ह्यूमन रिसोर्स पे क्या काम आता है कि आप तो कौन से प्लानिंग फॉर्मैन और या कौन से आप तो टेक्नीशियन आप तो बिजनेस रन करने में लगेंगे, उसको बोलते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग के बाद में आता है कोऑर्डिनेशन। हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन आता है। डायरेक्टिंग के बाद में आता है कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 स्टेप्स है आपको एक बिजनेस रन करने के लिए, बिजनेस करने की जरूरत ये 5 स्टेप्स फॉलो करने की आपको बहुत जरूरत होती है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आता है कि एक ऑर्डर निकालने के, फॉर एग्जांपल आप तो 100 अलमीरा या आप तो एक 100 डिजाइन बनाने का ऑर्डर आया हो, तो ऑर्डर करने के लिए, ऑर्डर संभालने के लिए, ऑर्डर प्रोसीड करने के लिए आप तो होता है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। जैसे कि आपको एक टारगेट बेसिस पे एक ऑर्डर कंप्लीट होना चाहिए, उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मतलब आप तो एक मैन पावर, मशीनरीज, इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जैसे आपने स्टार्टिंग में 10 लाख या $1 मिलियन या 10 लाख से आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो उसमें से आप तो इतना प्रॉफिट निकलेगा, उसको बोलते हैं प्रॉफिट